अगर आप वाकई मेरे घर आना चाहते हैं तो पहले मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दीजिए। हाँ हाँ पूछो, जो पूछना है पूछो। आपकी पत्नी का क्या नाम है सर? देवयानी। आज से 10 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन मैंने और देवयानी ने महादेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। हमने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था एक दूसरे से। और आप तो एक भी जन्म नहीं निभा पाए। इसीलिए चौहान निवास आने के लिए आप इतने बेचैन हो रही थी, है ना? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम पहले से जानती थी कि देवयानी मेरी पत्नी है? 100% श्योर तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कई सारी चीजें इस तरफ इशारा जरूर कर रही थी कि देवी ताई जिस इंसान का इंतजार कर रही है इतने सालों से, वो इंसान आप हैं। सही, तू ना बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मेरा पति भी बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। पता है सही, मुझे तो पता भी नहीं कि वो अभी मेरा पति है या नहीं। सब लोग बोलते हैं कि उसने है ना किसी और से शादी कर ली। पुलकित सर तो हमारे कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसे चोट मत पहुंचाना, प्लीज प्लीज प्लीज, उसे चोट मत पहुंचाना। मैं इसी वजह से आपके घर लंच पर आने के लिए तैयार हो गई। मैं पता लगाना चाहती थी आपकी फैमिली के बारे में। ओह, अब मैं समझा। वो तुमने माधुरी को देख लिया और तुम्हें लगा कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हें देवयानी की फिक्र हो रही होगी, इसलिए तुम्हारा मूड भी खराब हो गया था। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सही, ऐसी बात नहीं है। माधुरी मेरी बहन जैसी है। अब वो मुझे कहाँ मिली, कैसे मिली, मेरे घर पे कैसी आई, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे माधुरी को अपने घर में पनाह देनी पड़ी। लेकिन सही, आज भी मेरे दिल में देवयानी ही रहती है। मैंने देवयानी से शादी की है, वो मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। मैं देवयानी से सच्चा प्यार करता हूँ उसे। मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? ये देखो, उसकी तस्वीर आज भी मेरे पास है, हमेशा मेरे साथ रहती है वो। पता है सर, आबा ने भी ना उषा मौसी की मदद करने के लिए उन्हें घर ले आए थे ताकि वो घर पर हमारे साथ रहे। और उषा मौसी आबा के लिए उनकी बहन जैसी हो गई थी और मेरे लिए मेरी आई जैसी। हरिणी और माधुरी का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन सर, मैंने हमेशा उषा मौसी को मौसी कहकर ही पुकारा है, कभी माँ कह के नहीं बुलाया। तो फिर हरिणी माधुरी जी को माँ कहकर क्यों बुलाती है? माधुरी प्यार से हरिणी को हरि कह के बुलाती है। तो मेरी जो शैतान बेटी है ना, वो भी माधुरी के नाम को छोटा करके माँ बुलाती है। मैं भी कितनी पागल हूँ, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे आपको कितना कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे उस दिन आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव। डोंट बी सॉरी, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। इट वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझकर मेरे और देवयानी के बीच गलतफहमी पैदा की। सही, तुम जानती हो मुझसे झूठ बोला गया था कि देवयानी की शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मैंने उनसे मिन्नतें की, कहा मुझे एक बार देवयानी से मिलना है। उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि देवयानी नागपुर से बाहर चली गई है अपने पति के साथ। मुझे यकीन है कि उन लोगों ने देवयानी को भी कुछ ऐसा ही कहा होगा। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, देवी दाई को भी यही बताया होगा कि आपने किसी और से शादी कर ली है। तो अभी वो हमेशा ये बोलती रहती है कि मेरे पति की शादी हो गई होगी, मेरे पति की शादी हो गई होगी। लेकिन सर, वो आज भी आपका इंतजार कर रही हैं। और कभी-कभी वो अपने बच्चे का भी जिक्र करती हैं। हाँ हाँ, तो हरिणी ही हमारी बच्ची है।
देवयानी, मेरी बच्ची। बेटी यहाँ और माँ वहाँ। लेकिन सर, हरिणी आपको कैसे मिली? क्या घर वालों में से किसी ने आपको कहा था उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए? हरिणी मुझे कैसे मिली, मैंने उसे कैसे ढूंढा, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सही, तुम जानती हो मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो तो भगवान ने मेरी बेटी को उम्मीद की किरण बना के भेज दिया। अगर हरिणी नहीं होती ना, तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। तो मुझे बताओ, देवयानी कैसी है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको याद है मैंने आपको एक दिन एक दवाई दिखाई थी? वो दवाई देवी ताई ही ले रही है। देवयानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सर, देवी ताई अब आपकी वो 10 साल पुरानी वाली देवयानी नहीं है। उनकी ऐसी हालत जानने के बाद क्या आप उन्हें अपना पाएंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जरूर उसे अपनाऊंगा। पर देवयानी की हालत मेरे इंतजार में हुई है। मैं देवयानी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार मैं उसकी जिंदगी में वापस आ गया तो मेरी देवयानी जरूर ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक हो जाएगी। और अगर 1% वो ठीक नहीं भी होती तो भी मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि देवयानी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे करता हूँ। सही, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे देवयानी से मिलना है। मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। सही, कुछ भी करो, मुझे उससे मिलवा दो। सर, आप दोनों जरूर मिलेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आपको और देवी ताई को जरूर मिलवाऊंगी और फिर आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ देवी ताई की सारी परेशानियां दूर हो जाए। मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, उनको ठीक होता देखना चाहती हूँ सर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि देवी ताई की ऐसी हालत हुई कैसे? उनके साथ क्या हुआ होगा? सही, ये पूछो कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सही, तुम मेरे और देवयानी के लिए जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए थैंक यू। नहीं सर, आज महाशिवरात्रि है। अपने प्यार से मिलने का इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। मैं देवयानी से मिलना चाहता हूँ। मैं आज ही आऊंगा तुम्हारे घर देवयानी से मिलने। आज? क्या? ये लीजिए, थैंक यू। इतना कुछ हो गया और घर में किसी को कुछ नहीं पता? मुझे यकीन नहीं हो रहा काकू ऐसा भी कुछ कर सकती हैं, वो भी अपनी ही बेटी के साथ। पत्रलेखा, करिश्मा जी बड़ी मामी। वैशाली जी के लिए वो मिठाई और फल भी ले आओ। जी नहीं भवानी जी, बस रहने दीजिए। बम बम भोले, बम भोले, अलख निरंजन, जय जय शिव शंकर। बम बम भोले, जय जय शिव शंकर। महाराज, मस्त मस्त। महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वयं साधु बाबा पधारे हैं हमारे द्वार पर। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य। अरे महाराज आए हैं। या ना, या अलख निरंजन, आई आई आई, या महाराज आए हैं। आइए, नमस्कार। हमारा आशीर्वाद है। आपको भी, आपको भी। महाराज आप बैठिए ना। क्या लेंगे आप? बाड़ा, हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। भैया,
क्या देने आए हैं महाराज? छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को सीख। महाराज, इस घर को आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बेटा सम्राट बहुत जल्द सही सलामत वापस आ जाए। जरूर आएगा काकू। काली मिर्च और 2 नींबू। काली मिर्च और 2 नींबू, बस यही खाएंगे आप? चुप कर मूर्ख। देखा कितने ज्ञानी है महाराज, 1 मिनट में पहचान लिया इस करिश्मा को। वो तो हम वैसे भी हम कह रहे थे कि काली मिर्च और नींबू छत पर लगा देना, कृपा जरूर होगी। बम भोले। किंतु आपको अपने घर के बाकी बेटों पर भी ध्यान देना होगा। ये ध्वनि कैसी है? नहीं नहीं, अनर्थ, घोर अनर्थ। बंद करो इसे। क्या हुआ बाबा? इस घर में सपने देखने वालों को ताने मारे जाते हैं और वही ताने अभी भी सुनाई दे रहे हैं हमें। महाराज, आपको ये बात कैसे पता? चुप कर बदतमीज। हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता है। हम हिमालय पर सेल्फी लेने नहीं, तपस्या करने गए थे और एक नजर में देखकर हम लोगों का अतीत, वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं। लेकिन आप हैं कौन? हम सन्यासी है वही। वही कब से आपको बता रहे हैं कि हम बहुत भारी सन्यासी है। और असली सन्यासी वो होता है जो ना कुछ पाता है और ना कुछ खोता है, जो रात को जागता है और दिन में सोता है। समझे? तपस्या करना इतना आसान नहीं है। पता नहीं दादा, मोहित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो निठल्ला नौकरी वोकरी तो पहले से ही नहीं करता था, अब घर के काम करना भी बंद कर दिया। बस खाना और सोना, यही 2 काम है उसकी जिंदगी में। महाराज, आप महान हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, आपको अपने बेटों पर ध्यान देना होगा। मोहित, काय काका, आपको बेटों पर ध्यान देना ही होगा। काकू ने तो ध्यान। मोहित, अब काकू तेरी बैंड बजाने वाली है। गया रे, तू तो गया। मोहित, ये क्या है? मस्त मस्त। अरे क्या कमाल की एक्टिंग करता है, हमने तो पहचाना ही नहीं तुझे। सच में? हाँ। थैंक यू काकू। वैसे काकू, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं बता सकूं कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। अब तो एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए किया, बाकी कुछ नहीं। वैसे ये सब मेरे नाटक का नया गेटअप है। हाँ। वैशाली आंटी, नया गेटअप अच्छा लगा कि नहीं?
बहुत अच्छा था बेटा। अब बताना अपने नाटक के बारे में, हम लोग आएंगे। आंटी आप बस मेरा नाटक देखेंगे ना, गारंटी के साथ कहता हूँ दिल बहलेगा आपका। आप बस आइए तो सही। काकू एक्टिंग से दिल जरूर बहला सकता है, लेकिन तेरा और तेरी बीवी का पेट नहीं भर सकता। भवानी जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। वैशाली जी, आप पूजा में सम्मिलित होके जाइए ना। नहीं, वो दरअसल हमारे घर में भी पूजा और ये तो है नहीं, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। वो तो त्योहार था तो मैं पत्र लेखा और आप सबसे मिलने चली आई। ठीक है, आते रहिएगा। जी बिल्कुल। मोहिनी, क्या हुआ? नहीं, आप हर महाशिवरात्रि पर हर साल इतना टेंशन क्यों लेती हैं? उस बात को हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों नीनाद बहुत अजीब सा लग रहा है। किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा है। जो राज आज तक सबसे छुपा कर रखा, पता नहीं क्यों उस राज के खुलने का डर सता रहा है। वही कैसी बात कर रही हैं आप? जो राज पिछले 10 साल में किसी के सामने नहीं आया, वो आज अचानक कैसे खुलेगा? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, कहा ना मैंने। और हाँ, ये सारी बातें हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। आइए। भाऊ, वो हरी शॉप वाली के पास जिद करके बैठ गई है। कह रही है कि सारे खिलौने चाहिए। मेरी तो बात ही नहीं सुन रही है। अब आप ही जाके उसे समझाइए ना। सही, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जी ताई, मेरे उस दिन के बर्ताव के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सही, मैं बस यही बात सोच के हैरान हो रही थी कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी गलत बात कर दी थी जो तुम्हें गुस्सा आ गया था। अरे नहीं नहीं ताई, आपकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। माफी एक ही शर्त पे मिलेगी, तुम्हें दोबारा घर आना पड़ेगा और इस बार अच्छे से खाना खाकर जाना। पक्का। ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलती हूँ। हैप्पी शिवरात्रि। आपको भी। वो लड़की कौन थी? अब वो पीडी सर की बहन थी, माधुरी ताई। पीडी सर? जी। अब इतनी बार नाम सुन चुका हूं ना उनका, ये तुम्हारे इस प्रोफेसर से मिलना ही पड़ेगा। हो सकता है आप उनसे आज ही मिले। सही? कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। और तुमने अभी तक पूजा का सामान भी नहीं खरीदा? ओह, चलो यहाँ से खरीद लेते हैं। वो एक्चुअली माधुरी ताई से बात करने लग गई थी ना। अच्छा। विराट सर, अगर आपको कभी पता चले कि किसी तरीके से देवी ताई की तबीयत ठीक हो सकती है, तो क्या आप वो तरीका अपनाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? और अचानक देवी ताई का ख्याल कैसे आया? बस महादेव ने याद करा दिया। भाऊ, पूजाची थाळ घ्या। अगर महादेव ने चाहा तो देवी ताई आज ही अपने पति से मिलेंगी। मैं खंडोबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो। वही,
मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। और क्या, जब उस पुलकित ने आज तक अपनी मनुष्य शक्ल नहीं दिखाई तो अब कहां से टपक पड़ेगा? ओमी, आज सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अशुभ होने वाला है। बस ये पूजा संपन्न हो जाए, फिर मन को शांति मिलेगी। आज की ये रात कट जाए, बहुत बेचैन हो रहा है मन। वही नहीं, सब ठीक होगा। और हम हैं ना। वही, आप घबराइए मत, दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ गलत नहीं होगा। आज सभी घर वाले 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन पर महादेव जी का जाप करने का एक अलग ही महत्व है, समझ लो। जी, आज पूजा में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए, इसलिए खास ख्याल रखना होगा कि देवयानी अपने कमरे से बाहर ना आए। पत्र लिखा, यहाँ आओ। जी बड़ी मामी। तुम इस घर की सबसे जिम्मेदार बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जी, मैंने देवयानी को उसके कमरे में बंद किया है। बेटा ध्यान रहे कि जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती, देवयानी अपने कमरे में ही रहे। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी भी तरह का कोई तमाशा हो। जी बड़ी मामी। वही, पत्रलेखा का मुकाबला किसी से भी किसी भी चीज में नहीं हो सकता। देखिए ना, कल रात से कुछ भी खाया नहीं है इसने, लेकिन फिर भी आज सम्राट की सलामती के लिए उपवास रखा है इसने। मैंने ये व्रत बड़ी मामी के लिए रखा है। हाँ, मेरे लिए? हाँ बड़ी मामी, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं आपका कहा कभी टाल नहीं सकती। मस्त मस्त, जीती रहे, हमेशा खुश रहे। काको, ये प्रसाद व्रत खोलते वक्त पूरे परिवार को दे दीजिएगा। ये प्रसाद मेरे हाथ में देने का मतलब? काको, आप घर की सबसे बड़ी हैं, आपको नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? घर की मैं सबसे बड़ी पत्रलेखा, सोनाली और बाकी सबके लिए हूँ, लेकिन तेरी नजरों में सबसे बड़ी तो तेरी बीवी है। इसीलिए तो सुना कर गया ना सबको कि अगर सई को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं भी चला जाऊंगा। काकू, आज घर में पूजा है, महाशिवरात्रि का पावन दिन है, आज तो गुस्सा मत कीजिए प्लीज। विराट, तुमने ये बात अपनी बीवी को भी समझा दी है ना कि आज घर में पूजा है, कम से कम आज के दिन तो घर के बड़ों से झगड़ा नहीं करना है और पूजा में तमीज, तहजीब, रिस्पेक्ट से रहना है। कह दिया ना तूने? सोनाली काकू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज कुछ नहीं करूंगी। आज जो करेंगे महादेव करेंगे। तो अब मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहिए। तुम्हारे होते हुए कोई टेंशन फ्री कैसे रह सकता है? सही रह सकते हैं ना बाकी दीदी, कहते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति मिलती है, आपको ट्राई करना चाहिए। मस्त मस्त, अगर तुझे इतना ज्ञान है
तो तू क्यों नहीं दिन भर जाप करती ओम नमः शिवाय का, ताकि तेरे मन में भी शांति रहे और इस घर में भी। काकू, घर की शांति के लिए ना एक और तरीका है। ये भी कहते हैं कि घर का कोई बड़ा अगर ये जाप करे तो उसका पुण्य पूरे परिवार वालों को मिलता है। देखा विराट, कैसे उल्टा जवाब दे रही है तेरी बीवी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विराट? देखो बेटा, 1008 बिल्व पत्र चाहिए जो अभी तक नहीं मिले। तुम्हें ही लाने होंगे। चलो भागो जल्दी, पूजा का वक्त हो गया। चलो बेटा। सही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम थोड़ा आओ। सही, आज महाशिवरात्रि को जो पति पत्नी सच्चे दिल से भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी भगवान शिव जी और उनकी अर्धांगनी के रिश्ते जैसी मजबूती आ जाती है। लड़कियां बचपन से ये उपवास रखती है ताकि उन्हें महादेव जैसा पति मिले, और शादीशुदा औरतें इसलिए ये उपवास रखती है ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख ना आए। इसलिए सही, आज रात को तुम और विराट साथ में बैठकर भगवान शिव जी की सच्ची दिल से आराधना करो, मंत्र जाप करो। मैं चाहती हूँ कि तुम विराट को डील से नहीं, दिल से अपना पति मानो। आई, इस शिवरात्रि पे मुझे बस एक ही जोड़े की चिंता है, देवी ताई और पुलकित सर। पता नहीं आज जब पुलकित सर घर आएंगे तो इस घर के बड़े उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। न जाने आज कौन कौन से राज खुलेंगे और क्या हंगामा होगा। बहुत आस लगाई है आपसे महादेव, बस आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। काकू, आप ठीक है ना? नहीं, वो काफी परेशान सी लग रही है आप। तेरा एक्टर पति कम है जो मेरी परवाह करने की एक्टिंग कर रही है? तू बस अपने काम से काम रख, जितना दिया है उतना काम कर। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं। देखा, ये काकू नहीं, डाकू है, डाकू। सब पर अपने तानों की गोलियां चलाने वाली डाकू। वैनी, महामृत्युंजय का जाप शुरू करें। देवी ताई नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? आई से पूछती हूँ। आई को पूजा के बीच में परेशान करना ठीक नहीं होगा, मैं खुद ही देख कर आती हूँ। लगता है देवी ताई कमरे में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, काकू ऐसे कैसे कर सकती हैं? अपनी ही बेटी के साथ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है?
ताई, ताई, सही सही ताई, रो मत। सही, मुझे बहुत डर लग रहा था। सोनालिका को आई थी खाना देने, मुझे कमरे में बंद करके चली गई। मुझे अकेले नहीं रहना है सही, प्लीज। ताई, मैं आ गई हूँ ना, अब आप अकेले नहीं रहोगे। रो मत, कोई आपको बंद नहीं करेगा। हाँ? कोई बंद नहीं करेगा, आप मेरे साथ चलो। सही सही, कहाँ ले जा रही है? अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी और सजा भी देंगे। अरे ताई, कोई नहीं देखेगा, सब लोग ना नीचे पूजा कर रहे हैं, सबकी आंखें बंद है। आप बस आवाज नहीं करना, हाँ? इसलिए आप रो मत। हाँ, ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। रो मत, आओ। आओ, चलो। सही तो कितनी अच्छी है ना। तू मेरे साथ खेलने के लिए मुझे यहाँ लेके आई ना। चल स्टेपो खेलते ना। अच्छा पकड़ा पकड़ी ना। अच्छा चल चल लूडो लूडो खेलते चल। कुछ भी नहीं, मैं आपको खेलने के लिए नहीं लाई हूँ, मैं यहाँ आपको तैयार करने के लिए लाई हूँ। आपको तैयार होना बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। कि सही तू मुझे कुछ तैयार क्यों करना चाहती है? तो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। पता है सही, सोनालिका को मेरे कमरे में आई थी ना तो बोला कि देवयानी खाना खा के झोपुन जा, और फिर जाते जाते कमरे को बाहर से कुंडी भी लगा दी। मुझे बहुत डर लग रहा था सही। ताई, अब आपको ना डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। और आज तो घर में महाशिवरात्रि की पूजा है, सब लोग जागेंगे, तो फिर आप क्यों सोओगी? आप भी पूजा में बैठोगे, पूजा करोगे। मैं पूजा में कैसे आ सकती हूँ सही? मेरी गंदी आई है ना, उन्होंने मुझे पूजा में आने से मना किया था और बोला था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। वो तो तू है सही, तू मुझे सबसे छुपा के बाहर लेकर आई। सही तो कितनी अच्छी है। सही अच्छी आई गंदी, सही अच्छी आई गंदी, सही अच्छी। आ जाएंगे सब लोग, चलो तैयार हो जाओ। हाँ, आ जाओ। देखो, इसमें से आप कौन सी साड़ी पहनोगी? वाह सही, तेरे पास कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। कौन सी पहनूं? आज घर में पूजा है ना, तो आप ये वाली पहनो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। और इसके साथ ना ताई, ये वाले हार और झुमके कितने अच्छे लगेंगे। हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। जरा देखें कैसा लगेगा ताई पर। आहा, बहुत प्यारे लग रहे हो। ठीक है ताई। सही, एक बात बता, तो आज मुझे ऐसे क्यों तैयार कर रही है जैसे कि मैं कोई दुल्हन हूँ? आज मेरी शादी है क्या? आज आपकी शादी नहीं तो क्या हुआ, आपकी शादी वाला दिन तो है ना? आज ही के दिन हुई थी ना आपकी शादी, 10 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन। है ना ताई? महाशिवरात्रि के दिन 10 साल पहले ताई, मंदिर में। याद आया? आज मेरी शादी हुई थी। हाँ ताई, 10 साल पहले महाशिवरात्रि के दिन पुलकित देशपांडे से। सही तो उसका नाम मत ले, अगर किसी ने सुन लिया ना तो
मेरे आई और काका, तुझे और मुझे, हम दोनों को चोट पहुंचाएंगे, हमें मार देंगे। सही। अरे ताई रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ छोड़ मुझे। सही छोड़ मुझे, जाने दे। सही, इस घर में उसका नाम लेना मना है। छोड़। अब तो तुझे भी उसका नाम पता है। मतलब तू मुझे चोट पहुंचाएगी और तू उसको भी चोट पहुंचाएगी। ताई 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 ताई, मेरा यकीन करिए ताई, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ ताई। हाँ, आप आओ, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ताई, आपको अपने पति का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको डर लगे ना तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपको और पुलकित सर को कुछ नहीं होगा। सच्ची मुच्ची। और अगर मैं आपको कहूं कि आज आपके पति आपसे मिलने आ रहे हैं तो लेकिन से वो मुझसे मिलने कैसे आ सकता है? उसकी तो किसी और से शादी हो गई है ना। नहीं ताई, ये सब झूठ है। उनकी किसी से शादी नहीं हुई है। उनकी जिंदगी में और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके अलावा कोई भी नहीं है। और वो ना आज आपसे मिलने आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सही कहाँ है? बड़ी मामी ने मुझे देवी ताई पर नजर रखने के लिए कहा था। सही भी यहाँ नहीं है। कहीं वो दरवाजा खुला हुआ है और देवी ताई कहाँ है? सोनाली, भद्रलेखा कहाँ है? वो तो बड़ी मामी, देवी ताई कमरे में नहीं है। क्या? लेकिन देवयानी के कमरे का दरवाजा तो मैंने सोनाली से कहकर खुद बंद करवाया था। फिर वो बाहर निकली कैसे? किसने खोला दरवाजा? अश्विनी, कहीं तुमने तो नहीं? मैं क्यों करूंगी ऐसा बहनी? आजकल मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। सई को भी घर वालों के खिलाफ चाबी तुमने ही भरी है। बहनी, आप जो जी में आए सोच लीजिए, जो जी में आए बोल लीजिए। मैंने देवयानी के कमरे का दरवाजा नहीं खोला है। हाँ, मैं भी चाहती थी कि देवयानी यहाँ आए, पूजा में बैठे, लेकिन पूजा तो लंबी चलने वाली थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि वो अपने कमरे में ही रहे। वही नहीं, काळजी करू नका, देवयानी यहीं कहीं होगी। मोहित, जा जरा देख। तो ए करिश्मा, तू जा इसके साथ। हाँ। जा।
सोनाली, हाँ? तुम भी जाके छत पे देख के आओ ना। हाँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ। बड़ी मामी, मैं अभी आती हूँ। अरे रुको, कौन हो तुम? पुलकित, डॉक्टर पुलकित देशपांडे। पुलकित, जिसका डर था वही हुआ।